15 अगस्त 1977 को ओहायो वेस्लियन यूनिवर्सिटी में एक सामान्य दिन था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा घटने वाला था जो आने वाले कई वर्षों तक इंसानियत के लिए एक रहस्य बना रहेगा। उस दिन यूनिवर्सिटी में स्थित बिग ईयर नामक रेडियो टेलीस्कोप ने एक अनएक्सपेक्टेड रेडियो सिग्नल पकड़ा। ये सिग्नल रात के ठीक 10:16 पर डिटेक्ट हुआ था। ये सिग्नल टेलीस्कोप से होकर IBM 1130 कंप्यूटर तक पहुंचा, जहां इसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके प्रिंटर पर भेजा गया। उस रात कंट्रोल रूम में केवल प्रिंटर की आवाज सुनाई दे रही थी, बाकी सब कुछ शांत था। सिग्नल का प्रिंट आउट बाकी सभी दस्तावेजों के बीच दब गया और इस समय किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि बिग ईयर ने आसमान में स्थित सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से एक एलियंस द्वारा भेजा गया सिग्नल रिसीव किया है। कुछ दिनों बाद कंट्रोल रूम के एक टेक्नीशियन ने सभी प्रिंटआउट्स को एकत्र कर इन्हें एस्ट्रोनॉमर जेरी एहमान के घर पर भेज दिया, जिनका कार्य था टेलीस्कोप द्वारा रिसीव किए गए सिग्नल्स की जांच करना। जेरी एहमन ने जब इन प्रिंटआउट्स को देखा तो सामान्य सिग्नल नंबरों के बीच एक पेज पर कुछ अजीब से अंक और अक्षर देखे, 6EQUJ5। उन्होंने इन अजीब सिंबल्स को लाल पेन से हाईलाइट करते हुए उसके बगल में लिखा वाव। तभी से इस सिग्नल को वाव सिग्नल के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल यह था कि इस सिग्नल में ऐसी क्या खास बात थी। पिछले 47 वर्षों से यह सिग्नल एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक मिस्ट्री क्यों बना हुआ है। क्या यह सिग्नल वाकई एलियंस का मैसेज था या फिर यह महज एक संयोग था। वाव सिग्नल की अहमियत एक स्टडी से जुड़ी हुई थी जो इस घटना से करीब 18 साल पहले पब्लिश्ड हुआ था। दरअसल 1959 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट फिलिप मॉरिसन और जुसेपे कॉक्कोनी ने एक पेपर जारी किया था, जिसमें यह अनुमान लगाया गया था कि अगर यूनिवर्स में कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन है तो वह हमसे संपर्क करने के लिए 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे। इसके पीछे का कारण यह था कि यह फ्रीक्वेंसी स्वाभाविक रूप से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से उत्पन्न होती है, और जैसा कि हम सब जानते हैं हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। यही नहीं, यह हर तकनीकी दृष्टि से एडवांस्ड सिविलाइजेशन के लिए एक सामान्य और समझने योग्य संदर्भ हो सकता है। इस कारण यह फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशंस के लिए आदर्श मानी गई। इस स्टडी के बाद 1973 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपने रेडियो टेलीस्कोप बिग आयर को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के संकेतों की खोज के लिए समर्पित कर दिया। इस मिशन का नाम सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या SETI रखा गया। यह मिशन उस समय का सबसे लंबा और लगातार चलने वाला मिशन था, जिसका उद्देश्य था अर्थ के बाहर जीवन के सिग्नल्स की खोज करना। बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप ओहायो वेस्लियस यूनिवर्सिटी के कैंपस में पर्किंस ऑब्जर्वेटरी के पास स्थित था। इसका मुख्य उद्देश्य था आसमान के विभिन्न हिस्सों को स्कैन करना और किसी भी प्रकार के इंटेलिजेंट सिग्नल को डिटेक्ट करना जो अर्थ के बाहर से आया हो। बिग एयर के द्वारा एकत्रित किए गए डाटा को समझने के लिए एस्ट्रोनॉमर जेरी एहमन की मदद ली गई, जो इस काम को स्वेच्छा से करने के लिए तैयार हो गए थे। 15 अगस्त 1977 की रात 10:16 पर टेलीस्कोप ने जो सिग्नल पकड़ा वह इतना यूनिक और पावरफुल था कि एहमन और उनके सहयोगी वैज्ञानिक इस पर विश्वास नहीं कर पाए। यह सिग्नल 72 सेकंड्स तक रिकॉर्ड किया गया और कंप्यूटर कन्वर्जन के बाद इस सिग्नल को 6EQUJ5 के रूप में दर्शाया गया। इस सिग्नल में जो नंबर्स और लेटर्स थे वे कोई सीक्रेट मैसेज नहीं थे, बल्कि यह सिग्नल की इंटेंसिटी यानी उसकी पावर को दर्शाते थे। वाव सिग्नल में कुल 6 कैरेक्टर्स थे और हर कैरेक्टर या नंबर 12 सेकंड्स के टाइम को दर्शाता था। इसका मतलब यह था कि टेलीस्कोप हर 12 सेकंड्स तक सिग्नल को डिटेक्ट करता, फिर उसे कंप्यूटर में रिकॉर्ड करता और फिर अगले 12 सेकंड्स का सिग्नल रिकॉर्ड करता। अगर वाव सिग्नल में 6 कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर 12 सेकंड्स का है, तो इसका मतलब हुआ कि वाव सिग्नल टोटल 72 सेकंड्स तक टेलीस्कोप तक पहुंचता
होता रहा। जब टेलीस्कोप में कोई सिग्नल रिसीव नहीं होता तो वह 0 की वैल्यू रिकॉर्ड करता है। सबसे छोटा सिग्नल 1 है और जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं इसका मतलब सिग्नल की इंटेंसिटी यानी उसकी ताकत बढ़ रही होती है। नॉर्मली बिग एयर टेलीस्कोप में 1 से लेकर 3 या 4 इंटेंसिटी के सिग्नल्स रिसीव होते रहते थे, लेकिन वाव सिग्नल की शुरुआत ही 6 से हुई थी। अगर 10 से बड़ी वैल्यू का सिग्नल होता है तो वह अल्फाबेट्स में बदल जाता, जैसे कि 10 का मतलब A, 11 का B और 12 का C होगा और यह क्रम आगे बढ़ेगा। वाव सिग्नल का दूसरा हिस्सा कंप्यूटर ने ई में कन्वर्ट किया, जिसका मतलब है 14, यानी जहां पिछले 12 सेकंड्स में सिग्नल की इंटेंसिटी 6 थी, वहीं दूसरे 12 सेकंड्स में 14 हो गई। तीसरा क्यू है जिसकी वैल्यू 26 बनती है। इस सिग्नल की सबसे बड़ी वैल्यू 30 थी, जिसे कंप्यूटर ने यू में कन्वर्ट किया और फिर आखिरी के 2 हिस्सों में इसकी वैल्यू जे यानी 20 हुई और फिर 5। इस वाव सिग्नल की सबसे खास बात यह थी कि यह सिर्फ 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के चैनल पर सुना गया, वही फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल तौर पर हाइड्रोजन एलिमेंट से निकलती है। यही वजह है कि एस्ट्रोनॉमर और सजदानों के नजर में यह सिग्नल स्पेस से किसी ऐसे सिविलाइजेशन ने भेजा है जो हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट है। अब ये सवाल उठ सकता है कि यूनिवर्स में इतने सारे एस्टेरॉइड्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सी और क्लस्टर्स हैं, तो क्या यह सिग्नल रैंडम कहीं से जनरेट हुआ था? फिर इसे एलियंस से क्यों जोड़ा जा रहा है? असल में 1420 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन लाइन की है, जो यूनिवर्स का सबसे कॉमन एलिमेंट इमिट करता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन कम्युनिकेट करना चाहेगी तो वह एक यूनिवर्सल और आसानी से समझने वाली फ्रीक्वेंसी चूज करेगी, जिसे हर एडवांस स्पीशीज समझ सके। दूसरा यह कि वाव सिग्नल की स्ट्रेंथ का अगर लाइन चार्ट बनाया जाए तो यह बहुत अनोखा दिखता है। यह सिग्नल 30 की वैल्यू तक गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता फेड होता गया। इस तरह के सिग्नल सिर्फ जानबूझकर जनरेट हो सकते हैं। वाव सिग्नल को एलियंस से जोड़ने की एक और वजह यह है कि स्पेस में कॉस्मिक इवेंट्स सिग्नल फेंकते जरूर हैं, लेकिन ना तो वो इस पैटर्न के होते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर वापस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना, और ना ही वो सिग्नल्स सिर्फ एक बार आते हैं। वाव सिग्नल की एक और खास बात जो एलियंस की तरफ इशारा करती है वह यही है कि यह सिग्नल सिर्फ एक ही बार सुना गया। अगर यह सिग्नल किसी नेचुरल इवेंट की वजह से जनरेट होता तो वह बार बार सुनाई देता, और सबसे बढ़कर यह सिर्फ 1420 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी बैंड में नहीं होता। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि आखिर यह सिग्नल आसमान की कौन सी लोकेशन से आया था। वाव सिग्नल की एग्जैक्ट लोकेशन जहां से यह आया था बिग एयर टेलीस्कोप के डिजाइन की वजह से मालूम करना बहुत मुश्किल है। टेलीस्कोप में 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे जिन्हें फीड हॉर्न्स कहते हैं। जमीन की रोटेशन की वजह से यह दोनों फीड हॉर्न्स आसमान को अलग अलग डायरेक्शन में स्कैन कर रहे थे। वाव सिग्नल इनमें से सिर्फ एक फीड हॉर्न में सुना गया, लेकिन दूसरे में नहीं, और डाटा को ऐसे प्रोसेस किया गया कि यह डिसाइड करना मुमकिन नहीं था कि यह सिग्नल किस हॉर्न ने सुना। इस वजह से हमारे पास यह 2 अलग अलग लोकेशंस हैं जहां उस वक्त दोनों फीड हॉर्न्स की डायरेक्शन थी, और इन्हीं दोनों लोकेशन से ही यह सिग्नल आया हो सकता है, पर एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है कि इन दोनों में से कौन सी लोकेशन थी। सिग्नल की लोकेशन सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के एक स्पेसिफिक एरिया में थी जो ग्लोबुलर क्लस्टर M55 के करीब और टाउ सेजिटेरियस के पास था। यह मिस्ट्री अभी तक अनसोल्व्ड है, क्योंकि हमें यह तो मालूम है कि वाव सिग्नल सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से आया था, लेकिन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स अभी तक कंफर्म नहीं हो सके। वाव सिग्नल के बारे में कई थ्योरी और हाइपोथेसिस हैं कि यह क्या था और कहां से आया था, लेकिन साइंटिस्ट किसी एक थ्योरी पर इत्तेफाक नहीं करते। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यह एक कमजोर सिग्नल का इंटरस्टेलर ट्विंकलिंग था, बिल्कुल उसी तरह जैसे स्टार्स ट्विंकल करते हैं, लेकिन इस सिग्नल को वेरी लार्ज अरे टेलीस्कोप जो बिग ईयर से ज्यादा सेंसिटिव टेलीस्कोप है डिटेक्ट नहीं कर सका। अगर यह सिग्नल इंटरस्टेलर ट्विंकल की वजह से बिग ईयर पर डिटेक्ट हुआ होता तो वह वीएल पर क्यों नहीं हुआ, लिहाजा यह थ्योरी भी गलत साबित हुई। दूसरा ख्याल यह जाहिर किया गया है कि शायद यह सिग्नल अर्थ से ही जनरेट हुआ, लेकिन स्पेस में किसी एस्टेरॉयड या स्पेस डिब्बी से रिफ्लेक्ट होकर वापस बिग एयर टेलीस्कोप पर रिकॉर्ड हुआ।
लेकिन यह थ्योरी भी बाद में गलत साबित हुई, क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि अगर यह सिग्नल अर्थ पर ही जनरेट होता तो स्पेस डिब्बी से टकराकर वापस आते आते इसकी इतनी ज्यादा ताकत नहीं रहती कि यह U यानी 30 की वैल्यू तक पहुंच सके। एक और मसला यह है कि 1420 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड एस्ट्रोनॉमी के लिए रिजर्व है और जमीन पर रेडियोज को इस फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजने की परमिशन ही नहीं है। इसी वजह से वाव सिग्नल का अर्थ पर ही जनरेट होना पॉसिबल नहीं है। जेरी अहम और दूसरे एस्ट्रोनोवा ने सिग्नल को 50 बार दोबारा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यह सिग्नल कभी दोबारा नहीं सुना गया। 1987 और 1989 में रॉबर्ट ग्रे ने ओवैक रेंज ऑब्जर्वेटरी का मेटा अरे यूज किया। 1995 में एच पॉल शू ने ग्रीक बैंक ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप का यूज किया। फिर 1999 में ग्रे और साइमन एलिंगसन ने माउंट प्लेजर्ट रेडियो ऑब्जर्वेटरी का 26 मीटर टेलीस्कोप भी यूज करके देखा, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही था, बिल्कुल खामोशी। क्या यह सिग्नल एक एक्सीडेंट था या एलियंस ने हमें कांटेक्ट करना चाहा और फिर रुक गए? 2017 में एंटोनियो पेरेज ने कहा कि यह सिग्नल 2 कमेट्स 266P और 335P के हाइड्रोजन क्लाउड से आया हो सकता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर ने इस आइडिया को रद्द कर दिया क्योंकि कमेट्स उस वक्त सही स्पॉट्स पर नहीं थे, और दूसरे यह कि हाइड्रोजन क्लाउड्स इस फ्रीक्वेंसी पर रेडियो सिग्नल नहीं फेंक सकते। वैज्ञानिकों का कहना था कि अगर यह सिग्नल किसी कमेट का होता तो दोनों फीड हॉर्न्स पर डिटेक्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वाव सिग्नल एक मिस्ट्री है जिसका जवाब आज तक साइंटिस्ट के पास नहीं है। क्या यह एक एलियन सिविलाइजेशन का पैगाम था या एक नेचुरल कॉस्मिक इवेंट? वैज्ञानिक कम्युनिटी अब भी इस सिग्नल के ओरिजिन को समझने की कोशिश कर रही है। आज वाव सिग्नल को रिकॉर्ड हुए करीब 47 साल गुजर चुके हैं, लेकिन 15 अगस्त 1977 की रात के बाद यह सिग्नल दोबारा कभी किसी भी टेलीस्कोप पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले नए वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।